नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक्सप्रेसवे और मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक्सप्रेसवे की। जान लेते हैं आखिर एक्सप्रेसवे होते क्या हैं। एक्सप्रेसवे कम समय में सफर तय करने, यातायात को आसान और हाई क्वालिटी का बनाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। एक्सप्रेसवे बेहतर क्वालिटी की सड़कें होती हैं जिन्हें 6 या 4 लेन का बनाया जाता है। ये 6 लेन की भी होती हैं, 4 लेन की भी होती हैं और 8 लेन की भी होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेसवे है जो अभी वर्तमान में 4 लेन का है। एक्सप्रेसवे में यदि कोई वाहन कहीं से भी एंट्री करना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें कुछ निश्चित जगह से ही एंट्री के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। ये एक्सप्रेसवे हाई क्लास फैसिलिटी से लैस होते हैं। यहां कंट्रोल एक्सेस वाले रोड होते हैं। सड़कें अधिक ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। क्लियर? और यही कारण है कि यहां अधिक स्पीड से गाड़ियां चला करती हैं। यहां गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहां चल सकती हैं, जबकि अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से ही गाड़ियां चल सकती हैं। अब जान लेते हैं एक्सप्रेस वे से क्या फायदे हैं। तो यातायात को सरल, आसान और तीव्र बनाने में ये एक्सप्रेसवे काफी मदद करते हैं। इनके किनारे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाते हैं जिससे उस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास होता है और रफ्तार तीव्र होने की वजह से दूरियां कम हो जाती हैं। और कहा जाता है जिस क्षेत्र में यदि एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया वो क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करता है, बहुत तेजी से तरक्की करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो पहला एक्सप्रेसवे है नर्मदा एक्सप्रेसवे की। तो देख लेते हैं नर्मदा एक्सप्रेसवे। ये जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है ये मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी टोटल लंबाई 1300 किलोमीटर है। तो याद रखें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो वर्तमान में लंबाई है वो है 1300 किलोमीटर। तो 1300 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये फैला है 906 किलोमीटर। तो याद रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेसवे है जो नर्मदा नदी के समानांतर बनाया गया है। 906 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए देख लेते हैं कहां से कहां तक ये फैला है। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, और अमरकंटक में भी जो जगह है इसका नाम है कबीर चबूतरा। तो याद रखें अमरकंटक के कबीर चबूतरा से होकर ये मध्य प्रदेश के 12 जिलों में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है नर्मदा एक्सप्रेसवे? तो याद रखना मध्य प्रदेश के 12 जिलों से होकर के जाता है। बहुत सी किताबों में बहुत सी जगह आपको 11 जिले मिलेंगे। याद रखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के 12 जिलों से होकर के जाता है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो याद रखें नर्मदा एक्सप्रेसवे अनूपपुर जिले के अमरकंटक और अमरकंटक में कबीर चबूतरे से ये प्रारंभ होता है। उसके बाद अमरकंटक के बाद मतलब अनूपपुर जिले के बाद जो दूसरा जिला मिलेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे में वो मिलेगा डिंडोरी।
डिंडोरी के बाद नर्मदा एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है, मंडला जिला मिलेगा। मंडला के बाद ये जबलपुर में जाएगा। जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद आपको हरदा मिलेगा। और हरदा से आगे बढ़ेंगे तो जो हरसूद है, हरसूद याद रखें ये खंडवा में ही आता है भाई, हरसूद खंडवा जिले में ही है, तो हरसूद भी इस नर्मदा एक्सप्रेस वे पर मिलेगा। और ये खंडवा, और खंडवा से आगे बढ़ेंगे तो फिर जो ओमकारेश्वर जो है वो भी इसी नर्मदा एक्सप्रेस वे पर स्थित है। इसके अलावा महेश्वर मिलेगा, इसके अलावा आपको बड़वानी मिलेगा, और सबसे लास्ट में अलीराजपुर मिलेगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश के 12 जिलों से होकर के जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, इसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। और याद रखें मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 906 किलोमीटर। चलिए, तो ये था मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे। अब हम दूसरे एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, और ये है अटल एक्सप्रेस वे, या इसे अटल बिहारी एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखें, पहले इस एक्सप्रेस वे का नाम चंबल एक्सप्रेस वे था, तो इसको आपको भूलना नहीं है। चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से ये पहले जाना जाता था, इसका नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। अटल बिहारी एक्सप्रेस वे की जो टोटल लंबाई है वो 404 किलोमीटर है, 404 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में होकर के जाता है 309 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में चलता है 309 किलोमीटर। याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा जिला अटल एक्सप्रेस वे पर स्थित नहीं है? तो देख लेते हैं। अब ये जो अटल एक्सप्रेस वे है, ये यमुना नदी चंबल नदी के समानांतर फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे रखा गया था। हालांकि अब नाम अटल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी बहती है। तो 3 राज्यों से होकर के जाता है अटल एक्सप्रेस वे। तो ये राजस्थान से होकर के जाएगा और मध्य प्रदेश में ये प्रवेश करता है। राजस्थान के कोटा से निकलता है। मध्य प्रदेश में जो पहला जिला मिलेगा अटल एक्सप्रेस वे में वो है श्योपुर। श्योपुर जिला, श्योपुर याद रखें, ये श्योपुर वही जिला है जहां से चंबल नदी राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो याद रखें श्योपुर से ही प्रवेश करती है। तो श्योपुर पहला जिला है जो अटल एक्सप्रेस वे पर है। श्योपुर के बाद जो दूसरा जिला मिलेगा यह है भिंड, तो बीच में आपको भिंड मिलेगा। और तीसरा और अंतिम जिला जो मिलेगा वो है मुरैना। तो श्योपुर, भिंड, मुरैना, इस तरीके से 3 जिले से होकर के जा रहा है मध्य प्रदेश से अटल एक्सप्रेस वे, और आगे जा करके यूपी के इटावा तक ये जाता है। चलिए, तो इसकी टोटल लंबाई है 404। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से जा रहा है, श्योपुर, भिंड, मुरैना, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है दोस्तों 309 किलोमीटर, याद रखें। तीसरा एक्सप्रेसवे देख लेते हैं, इसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1350 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से लेकर के मुंबई तक ये फैला हुआ है, बहुत लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लंबाई है 1350 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। तो इसके डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं हम, कौन कौन से जिले इस एक्सप्रेसवे में आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे पहले प्रवेश करता है मंदसौर से। तो मंदसौर सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जो इस एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। मंदसौर के बाद जो दूसरा जिला मिलेगा वो है रतलाम, और रतलाम के बाद इस एक्सप्रेसवे में जो तीसरा जिला है वो है झाबुआ। तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर के जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। याद रखें, काफी लंबा एक्सप्रेसवे है, 1350 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कम चल रहा है, और मध्य प्रदेश में इसकी जो लेंथ है वो है मात्र 244 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है विंध्यन एक्सप्रेसवे, या इसको विंध्याचल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ है दोस्तों 676 किलोमीटर। तो याद रखें आप, विंध्यन एक्सप्रेसवे 676 किलोमीटर। अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी घोषणा की गई, और ये जो विंध्य, इस समय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी थे। तो विंध्यन एक्सप्रेसवे
या विंध्याचल एक्सप्रेसवे जिसकी लेंथ है 676 किलोमीटर, देख लेते हैं कहाँ से कहाँ ये जा रहा है। तो ये भोपाल से लेकर के सिंगरौली तक फैला हुआ है, भोपाल से सिंगरौली तक जाएगा ये। तो और ये मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होकर के जाएगा, तो याद रखना मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होकर के जाएगा विंध्याचल एक्सप्रेसवे। तो सबसे पहले मिलेगा भोपाल, और भोपाल के बाद जो दूसरा जिला मिलेगा वो है दमोह, दमोह से जाएगा। दमोह के बाद जो तीसरा जिला मिलेगा दोस्तों विंध्याचल एक्सप्रेसवे में वो है कटनी, और कटनी के बाद मिलेगा फिर रीवा, रीवा के बाद मिलेगा फिर सीधी, और छठवां जिला होगा इसमें सिंगरौली। तो इस तरीके से भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी होते हुए ये सिंगरौली तक जाएगा। ये अभी प्रोजेक्टेड है, इसकी अभी घोषणा की गई है, और ये मध्य प्रदेश का बनने वाला चौथा एक्सप्रेसवे होगा, विंध्यन एक्सप्रेसवे। इसके अलावा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 2 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की गई है, बिल्कुल करंट से अपडेट रहिएगा। तो पांचवा एक्सप्रेसवे जिसकी घोषणा की गई है वो है मालवा प्रोग्रेस वे, मालवा प्रोग्रेस वे जिसकी लंबाई होगी 450 किलोमीटर, मालवा प्रोग्रेस वे जिसकी लंबाई होगी 450 किलोमीटर। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो छठवां एक्सप्रेसवे बनेगा वह है बुंदेलखंड प्रोग्रेस वे, बुंदेलखंड प्रोग्रेस वे जिसकी लंबाई होगी 330 किलोमीटर। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, और ये जो 6 एक्सप्रेसवे हैं उनमें सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो है नर्मदा एक्सप्रेसवे, और नर्मदा एक्सप्रेसवे की मध्य प्रदेश में लंबाई है 906 किलोमीटर। तो याद रखें अभी चौथा एक्सप्रेसवे जिसकी घोषणा हो चुकी है, और 2 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की गई है जिसमें मालवा प्रोग्रेसवे है और बुंदेलखंड प्रोग्रेसवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्सप्रेसवे जैसे मैंने आपको बताया ये किसी भी क्षेत्र की के विकास के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाते हैं, और जिससे उस क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास होने लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवेज की, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सम संख्या और विषम संख्या इस तरीके से इनको बांटा गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये NHAI ये जो है ये मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनके रखरखाव की जिम्मेदारी इसी की होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और इसने ही मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे को इवन और ऑड नंबर में, मतलब सम और विषम संख्या में डिवाइड किया हुआ है। तो सम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे हैं, सम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे हैं वो नॉर्थ टू साउथ होंगे, इसको याद रखें। ऐसे नेशनल हाईवे जो नॉर्थ टू साउथ होंगे ये सम संख्या में होंगे। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से सम संख्या इवन नंबर, ठीक है। अच्छा इसको ये बांटा किसने है, तो NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इसने बोला है ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो नॉर्थ टू साउथ होंगे वो सम संख्या में होंगे, और ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो ईस्ट टू वेस्ट होंगे, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट होंगे वो
विषम संख्या में होंगे, मतलब ये ऑड नंबर होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अब इनको बांट दिया गया है और इनके रूट भी अब चेंज हो गए हैं। तो रूट कैसे चेंज हुए हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा नेशनल हाईवे होकर के जाएगा, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहें तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे होंगे वो नॉर्थ टू साउथ होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और इनको जो लिया गया है वो ईस्ट से लिया गया है, मतलब वो जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से लिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश से जैसे हम इधर पश्चिम की ओर आएंगे तो सबसे पश्चिम में हमको गुजरात मिलेगा। तो जैसे जैसे हम अरुणाचल से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो जो सम संख्या है वो बढ़ते जाएगी, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। और ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो विषम संख्या वाले हमको नेशनल हाईवे मिलेंगे। तो देखिए, आप बने रहें लेक्चर में, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा, मैंने लेंथ के हिसाब से ये लेक्चर बनाया हुआ है। तो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का, क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH46। और ये जो NH46 है इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अब ये जो नेशनल हाईवे है NH46, ये मध्य प्रदेश का तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। लेकिन आपको ये भी पता होने को होना कि जो NH46 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये अगर हम देखें, NH46 ये ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक फैला हुआ है। ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा NH46 में ग्वालियर। तो ग्वालियर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों कि NH46 में निम्न में से कौन सा शहर नहीं आएगा, या किस जिले से होकर के, किस शहर से होकर के नहीं जाता है। तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा ग्वालियर। ग्वालियर के बाद NH46 में मिलने वाला जो दूसरा शहर है वो है शिवपुरी। शिवपुरी, तो शिवपुरी से होकर के जाएगा। इसके बाद तीसरा शहर मिलेगा इसके ऊपर, गुना। गुना से होकर के जाता है NH46। गुना के बाद आपको मिलेगा ब्यावरा। तो याद रखिएगा, तो ब्यावरा भी मिलेगा यहाँ पर। ब्यावरा के बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद मिलेगा भोपाल। और भोपाल के बाद इसमें मिलेगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद। होशंगाबाद का ही नया नाम नर्मदापुरम है। और उसके बाद मिलेगा फिर आपको बैतूल। तो याद रखिए, NH46 में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, नर्मदापुरम और बैतूल। तो ये ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक फैला हुआ है NH46। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 634 किलोमीटर। और याद रखें, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको याद रहेगा। यही मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे एक ऐसा भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो है NH 135 BB। तो NH 135 BB। और ये जो है, ये जो नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो रीवा में फैला हुआ है, रीवा में। और ये नेशनल हाईवे जमरिया से लेकर के बरग्राह तक फैला है। जमरिया से बरग्राह तक। तो आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। तो चलिए, मुझे लगता है आपको याद रहेगा। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे 46, 634 किलोमीटर। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 135 BB, सबसे छोटा है, जो रीवा जिले में फैला है। अच्छा, इसकी लेंथ हम देख लेते हैं दोस्तों। इसकी लेंथ है मात्र 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेशनल हाईवे NH44। NH44 ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जो लेंथ है वो मात्र 571 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 571 किलोमीटर और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है। इसकी लंबाई है 571 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और अगर भारत में इसकी हम लेंथ देखें, भारत में कहां से कहां तक फैला है, तो ये भारत में NH44 फैला हुआ है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। ये श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, यहां तक फैला हुआ है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है NH44, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और इसकी लेंथ भी दोस्तों आपको याद रखना है 4112 किलोमीटर है। 4112 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो मुझे लगता है ये फैक्ट आपको याद रहेगा। भारत में इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर NH44 की, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर इसकी लेंथ हम देखें तो 571 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का NH46 के बाद दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शहर मिलेंगे NH44 में। तो इस पर सबसे पहला शहर मिलेगा मुरैना। मुरैना से प्रवेश करता है ये मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले मिलेगा मुरैना। मुरैना के बाद फिर से ग्वालियर। तो देखें ग्वालियर एक ऐसा शहर है जो NH46 पर भी आ रहा है और NH44 पर भी आ रहा है। तो मुरैना के बाद मिल गया ग्वालियर। ग्वालियर के बाद फिर मिलेगा दतिया। तो दतिया भी मिलेगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में है दतिया। दतिया के बाद ये चला जाता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से होकर के फिर पुनः मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से होकर के जा रहा है। फिर उसके बाद पुनः उत्तर प्रदेश में चला जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है दोस्तों ललितपुर, याद रखिएगा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो कटा वाला जो हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश का है। ये ललितपुर है, ऊपर झांसी है, फिर इधर बांदा है, ठीक है। तो मुरैना, दतिया, टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का ये जिला है ललितपुर। फिर पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और मध्य प्रदेश में मिल जाएगा इसको सागर मिलेगा। और सागर के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो नरसिंहपुर मिलेगा, नरसिंहपुर से होकर के जाएगा। और नरसिंहपुर के बाद फिर मध्य प्रदेश का एक और शहर मिलेगा सिवनी। तो सिवनी भी जो है वो इसी NH44 पर है। और सिवनी के बाद ये चला जाता है नीचे दक्षिण में, नागपुर में चला जाएगा ये। तो NH44 जो हमने देखा श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, फिर उत्तर प्रदेश का ललितपुर, फिर मध्य प्रदेश का सागर, नरसिंहपुर और सिवनी। अच्छा, सिवनी में जहां से जाएगा ये प्रॉपर सिवनी से नहीं जाएगा, बल्कि सिवनी के लखनादौन से होकर के जाएगा। तो याद रखिएगा, सिवनी के लखनादौन से होकर के जाएगा NH44। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसकी टोटल लेंथ हम लोगों ने देखी ली, 571 किलोमीटर इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का तीसरा जो नेशनल हाईवे है वो है NH30। तो NH30 इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 493 किलोमीटर, 493 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में NH30 की। तो देख लेते हैं ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर के जाएगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो जिला मिलेगा वो है रीवा। तो रीवा मिलेगा। रीवा के बाद जो दूसरा शहर मिलेगा वो है सतना। रीवा, सतना के बाद ये आगे बढ़ा विंध्यन क्षेत्र से, तो मैहर मिलेगा। और ये जो सारे के सारे क्षेत्र हैं रीवा, सतना, मैहर, ये आपको पता ही है सीमेंट के लिए फेमस है। चूना पत्थर बड़ी मात्रा में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे कारखाने लगाए गए हैं। तो रीवा, सतना, मैहर, और उसके बाद फिर एक जिला मिलेगा आपको कटनी को मध्य प्रदेश की चूना नगरी कहा जाता है। और उसके बाद फिर मिलेगा आपको जबलपुर, और जबलपुर के बाद फिर मिलेगा आपको मंडला। तो मध्य प्रदेश में NH30 जो है वो रीवा, सतना, मैहर, कटनी और मंडला तक जाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 493 किलोमीटर। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का
लंबा जो नेशनल हाईवे है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है NH52 और NH52 की जो टोटल लेंथ है वो 454 किलोमीटर है दोस्तों। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये है 454 किलोमीटर। अच्छा, ये जो NH30 अभी हमने देखा जो 493 किलोमीटर है, जो रीवा, सतना, मैहर, कटनी, मंडला से होकर के जा रहा है, मैं NH30 की बात कर रहा हूँ। ये NH30 उत्तराखंड से आता है। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है सितारगंज, तो याद रखें उत्तराखंड के सितारगंज से जाता है और ये मध्य प्रदेश होता हुआ नीचे दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक जाता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है इब्राहीमपट्टम, तो आंध्र प्रदेश के इब्राहीमपट्टम तक जाता है। तो उत्तराखंड से लेकर के ये आंध्र प्रदेश तक फैला है NH30 और बीच में ही हमारा मध्य प्रदेश मिल जाता है। तो मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, मैहर, कटनी और मंडला जिले से होकर के ये जा रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं NH52 की। और ये जो NH52 है ये 454 किलोमीटर में फैला है। NH52 याद रखें, NH52 ये पंजाब से कर्नाटक तक जाता है भाई। पंजाब के संगरूर से ये प्रारंभ होता है और कर्नाटक में एक जगह है अंकोला, तो कर्नाटक के अंकोला तक ये जाता है और इसी बीच में मध्य प्रदेश मिलता है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से होकर के NH52 जा रहा है। तो याद रखें NH52 मध्य प्रदेश में कहां कहां से जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे पहले प्रवेश करता है राजगढ़ से, तो सबसे पहले मिलने वाला जो जिला है वो राजगढ़ है। राजगढ़ के बाद पुनः ब्यावरा मिलता है। तो देखिए ब्यावरा में ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, NH52 और NH46 जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। ब्यावरा में ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ब्यावरा 46 में भी आ रहा था और NH52 में भी ब्यावरा आएगा। ब्यावरा के बाद ये नेशनल हाईवे आगे बढ़ता है और फिर मिलता है हमें शाजापुर, शाजापुर जिला मिलेगा। शाजापुर से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको देवास मिलेगा। देवास से आगे बढ़ेंगे तो हमको इंदौर मिलेगा, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। और उसके बाद फिर हमको कपास जिला जो खरगोन है, सुनहरे कपास का जिला भी से खरगोन खंडवा को बोला जाता है। तो खंडवा तो नहीं है लेकिन खरगोन इस पर हमको मिलता है। और खरगोन के बाद जो सबसे लास्ट में एक जिला मिलेगा वो है बड़वानी। तो दोस्तों जो NH52 है वो राजगढ़ से प्रारंभ होता है, राजगढ़ के बाद ब्यावरा, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन और उसके बाद ये बड़वानी तक जाता है। तो राजगढ़ से बड़वानी तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश में NH52। और कहां से कहां तक फैला है ये भारत में, तो पंजाब से लेकर के कर्नाटक तक गया हुआ है। चलो, तो ये हमने देख लिए मध्य प्रदेश में सम संख्या वाले नेशनल पार्क। और उसमें एक लास्ट नेशनल पार्क है सम संख्या में, NH34। NH34 जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने लेंथ के हिसाब से ये दिया हुआ है और NH34 की जो लेंथ है वो है 369 किलोमीटर। चलिए तो याद रखें आप, 369 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH36 की। कहां से कहां जाता है NH36, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। NH36 देखो मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये प्रवेश करता है भाई छतरपुर से। तो सबसे पहले मिलेगा आपको छतरपुर। छतरपुर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी एक जगह हीरापुर। हीरापुर के बाद फिर आपको मिलेगा दमोह, ठीक है। दमोह के बाद और आगे बढ़ेंगे तो जबलपुर मिलेगा। अब देखें जो जबलपुर है, ये जो जबलपुर है, जबलपुर 30 में भी आ रहा था, NH30 में और NH34 में भी। तो याद रखिएगा जैसे हमने ब्यावरा को देखा था, NH46 में भी आ रहा है और NH52 में भी आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा जबलपुर दोनों में कॉमन है। आगे बढ़ेंगे NH34 में, तो जबलपुर के बाद फिर मिलेगा लास्ट में लखनऊ दाउन। तो फिर यहाँ पर लखनऊ दाउन मिल गया, तो लखनऊ दाउन से NH44 भी जा रहा था जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो NH44 में लखनऊ दाउन आ रहा है, सिवनी जिले में है लखनऊ दाउन, और 34 में भी दोस्तों लखनऊ दाउन आ रहा है। तो याद रखिएगा, तो ये थे मध्य प्रदेश के सम संख्या वाले नेशनल हाईवे। अब देखिए सम संख्या वाले जैसे हमने आपको बोला, तो NH34 सबसे पहले देख लो, ईस्ट टू वेस्ट हम चल रहे हैं तो संख्या बढ़ते जाएगी क्योंकि पूर्व से लिया गया। मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में जैसे सम संख्या में 2, 4, 6। तो सबसे पहले ईस्ट में देखें आप यहाँ पर, तो ये मिल गया आपको NH30, है ना। उसके बाद फिर हम इधर आगे बढ़ेंगे तो ये मिल गया हमको NH34। और फिर हम आगे बढ़े तो इधर देख लीजिए ये हमको मिल गया NH44। ये वाला है रेड कलर से, अलग अलग
कलर से अलग अलग नेशनल हाईवे को हमने शो किया हुआ है। NH44, NH44 से और आगे बढ़ेंगे तो उसके वेस्ट में है इसलिए NH46। तो देखें ये NH से पश्चिम में है तो ये आ गया, ये वाला जो है ये NH46 है जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और आगे बढ़े उससे इधर पश्चिम में तो फिर ये मिल गया हमको NH52। और इधर आगे बढ़ेंगे तो फिर इधर आपको गुजरात मिल जाएगा, है ना, नीचे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा। तो इधर और भी आपको बढ़ी हुई संख्या वाले नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे। तो उत्तर से दक्षिण जो नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनको इवन नंबर या सम संख्या के आधार पर बांटा है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम मध्य प्रदेश में विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे देख लेते हैं। तो आ जाइए भाई, विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे में सबसे पहले आपको मिलेगा NH47। और NH47 की जो लंबाई है वो है 558 किलोमीटर। NH47, तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं आपको, ये जो NH47 है ये गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है बामन बौरे। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। गुजरात में बामन बौरे से चालू होता है और महाराष्ट्र के नागपुर में जाकर के खत्म होता है। और इसी बीच में हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। तो मध्य प्रदेश से होकर के जा रहा है ये NH47। तो चलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं NH47 की, कि मध्य प्रदेश में कहां कहां से जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ये पश्चिम से होकर के जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हो आप इसको। तो वेस्ट टू ईस्ट NHAI ने विषम संख्या के आधार पर बांटा इन नेशनल हाईवे को। तो देख लेते हैं NH46 में सबसे पहले मिलने वाला जो जो जिला है मध्य प्रदेश का वो है झाबुआ। तो सबसे पहले ये झाबुआ से प्रवेश करता है भाई NH47, सॉरी मैं 46 बोल रहा था, NH47 माफ करिएगा, NH47 इसकी लंबाई है 558 किलोमीटर। तो सबसे पहले मिलेगा आपको झाबुआ। झाबुआ के बाद जब ये आगे बढ़ता है तो उसके बाद मिलता है धार। धार के बाद फिर मिलता है इंदौर। तो झाबुआ, धार, इंदौर ये सब मालवा के जिले हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो फिर मालवा का एक और जिला मिलेगा देवास, और देवास से आगे बढ़ेगा तो नीचे आ जाएगा ये हरदा। और हरदा के बाद लास्ट जो जिला मिलेगा वो है बैतूल। तो NH47 दोस्तों ये झाबुआ से लेकर के बैतूल तक फैला हुआ है। और झाबुआ से बैतूल तक जो शहर मिलेंगे, झाबुआ के बाद धार मिलेगा, इंदौर मिलेगा, देवास मिलेगा, हरदा मिलेगा और फिर बैतूल मिलेगा। कहां से कहां तक फैला है NH47? तो मैंने आपको बता दिया, NH47 का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक है। तो याद रखिएगा, गुजरात से महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। चलिए, विषम संख्या में मध्य प्रदेश का दूसरा लंबा जो नेशनल हाईवे है वो हम देख लेते हैं, और ये है NH45। NH45 इसकी टोटल लेंथ है 495 किलोमीटर। NH45 कहां से कहां तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश में? तो देखते हैं, ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। एक्चुअली में ये आता है कहां से, उबैदुल्लागंज मतलब भोपाल से ये प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा भोपाल। भोपाल के उबैदुल्लागंज से ये प्रारंभ हुआ और ये यहाँ से चलकर यहीं से स्टार्ट होता है। ये NH45 भोपाल से प्रारंभ होकर के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जाकर के खत्म होता है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में ये बिलासपुर तक फैला हुआ है NH45। पहले तो बता दूं आपको, याद रखना चाहो तो आप रख लो, बिलासपुर एक बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है वो यहीं पर है ना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में है। तो भोपाल से लेकर के बिलासपुर तक फैला हुआ है NH45। इसकी टोटल लेंथ है 495 किलोमीटर। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से शहर मिलेंगे मध्य प्रदेश के। तो भोपाल के बाद जो दूसरा शहर मिलेगा, अच्छा, भोपाल के बाद उबैदुल्लागंज मिलेगा। उबैदुल्लागंज के बाद मिलेगा बरेली, और बरेली के बाद एक और शहर मिलेगा तेंदुखेड़ा। तेंदुखेड़ा ये नरसिंहपुर का, नरसिंहपुर की एक तहसील है, नरसिंहपुर जिले में है तेंदुखेड़ा। तेंदुखेड़ा के बाद ये आगे बढ़ेगा जबलपुर, और जबलपुर के बाद आगे बढ़ेगा तो मिलेगा डिंडोरी।
डिंडोरी। चलिए, तो ये भोपाल, उबैदुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर और डिंडोरी जिले जो हैं NH45 में देखने को मिलते हैं। तो NH44 भोपाल से लेकर के डिंडोरी तक फैला हुआ है, लेकिन ये गया कहां तक है, तो भोपाल से लेकर के बिलासपुर तक फैला है। तीसरा विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे हम देख लेते हैं, यह है NH43 और इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों 435 किलोमीटर। NH43 इसकी लंबाई है 435 किलोमीटर। और NH43 कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश से लेकर के ये झारखंड तक जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक जाता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर। छतरपुर में एक जगह है जिसका नाम है गुलगंज। तो छतरपुर के गुलगंज से लेकर के ये झारखंड के चौबासा तक फैला हुआ है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, छतरपुर के गुलगंज से लेकर के ये झारखंड के चौबासा तक फैला हुआ है NH43 और इसकी लंबाई है 435 किलोमीटर। तो चलिए भाई देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कहां से होकर के जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले मिलेंगे, छतरपुर मिलेगा। छतरपुर के बाद दूसरा जो जिला मिलेगा वो है दमोह। दमोह के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा कटनी। छतरपुर, दमोह, कटनी। कटनी से हम आगे बढ़ेंगे तो इस नेशनल हाईवे में जो शहर मिलेगा वो है दोस्तों उमरिया। उमरिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहीं पर है उमरिया में। और उसके बाद फिर मिलेगा आपको शहडोल, ठीक है। शहडोल से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मिल जाएगा दक्षिण में अनूपपुर। तो याद रखें आप, छतरपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, तो बहुत सारे जो जिले हैं मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं इस नेशनल हाईवे में आते हैं। क्लियर है। तो ये जो नेशनल हाईवे है ये मध्य प्रदेश में छतरपुर से प्रवेश करता है और छतरपुर से ये दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर तक होकर के जाता है। इसके अलावा विषम संख्या में अगला जो नेशनल हाईवे है वो है NH39। NH39 जिसकी टोटल लेंथ है 392 किलोमीटर। NH39 दोस्तों, इसमें हम NH39 देख लेते हैं कहां से फैला हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी से झारखंड के रांची तक फैला हुआ है। झांसी से रांची तक, तो ललितपुर के ऊपर ही झांसी है, यहां से लेकर के ये झारखंड की राजधानी रांची तक फैला हुआ है। NH39 की टोटल लंबाई है 392 किलोमीटर। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जब ये प्रवेश करेगा तो कहां से कहां जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको झांसी मिल गया। झांसी याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नहीं है ना। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, है ना। झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। और आपने सुना होगा, बुंदेलों के हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और झांसी की रानी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लोकप्रियता दी, जो प्रयागराज से शादी होके खंडवा आई थी और उन्होंने फिर अपना कर्मस्थली जबलपुर को बना लिया था। और इसलिए आपको पता होना चाहिए, जो रानी दुर्गावती जो यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, उनके नाम पर एक खंडपीठ बनाई गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर। तो उन्हीं ने लिखा था झांसी की रानी कविता, आपने बचपन में पढ़ी होगी। चलिए, तो ये वही झांसी है भाई। तो झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो झांसी से ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है नेशनल हाईवे। और देख लेते हैं इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले छतरपुर मिलेगा। तो छतरपुर NH43 में भी मिल रहा है और NH39 में भी मिल रहा है, ठीक है, कॉमन है दोनों में छतरपुर। तो दोनों छतरपुर में आकर के आपस में मिल रहे हैं। छतरपुर के बाद आगे बढ़ेगा, उसके बाद एक जिला मिलेगा पन्ना। पन्ना पन्ना भी मिलेगा इसमें। पन्ना डायमंड सिटी मध्य प्रदेश की, हीरा नगरी मध्य प्रदेश की पन्ना। उसके बाद सतना भी मिलेगा आपको, सतना। सतना के बाद मैहर मिलेगा दोस्तों, मैहर। और मैहर जो है वो भी सतना जिले में ही है। आगे बढ़े उसके बाद मिलेगा आपको रीवा, और रीवा के बाद इसमें मिलेगा आपको सीधी। और सबसे लास्ट में जो जिला मिलेगा NH39 में वो है सिंगरौली। तो इस तरीके से ये झांसी से स्टार्ट होकर के झारखंड तक जाता है और इसी बीच में हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र में, है ना, विंध्यन क्षेत्र में या भांडेर और कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में से होकर के ये नेशनल हाईवे जाता है, याद रखिएगा। तो खासकर कैमूर पर्वतीय क्षेत्र से होकर के ये NH39 जा रहा है, जो झांसी से छतरपुर से प्रवेश करेगा उत्तर प्रदेश
फिर झांसी के बाद तो छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, उसके बाद सतना, फिर मैहर, फिर रीवा, फिर सीधी और सिंगरौली तक फैला हुआ है NH39। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो नेक्स्ट विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे है वो है NH27। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NH27 नीचे लिखा हुआ है, सामने लिखा है 121 किलोमीटर, मात्र मध्य प्रदेश के 121 किलोमीटर में चलता है ये, 121 किलोमीटर। लेकिन याद रखें, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH27 है। सबसे लंबा बताया था भारत का NH44, भारत का दूसरा सबसे लंबा है NH27, और ये ईस्ट टू वेस्ट होकर जाता है। तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर। गुजरात में पोरबंदर, तो गुजरात के पोरबंदर से होकर के पूर्व में एक जगह है असम की, इसका नाम है, लिख देता हूं, सिलचर। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक फैला हुआ है। गुजरात का पोरबंदर वही जगह है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम गांधी जयंती मनाते हैं, और गांधी जी की जयंती को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए, तो याद रहेगा NH27 ये मध्य प्रदेश से होकर के जाता है, मध्य प्रदेश के उत्तर से होकर के जाएगा, और ये मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है ना, लगभग 3500 के आसपास इसकी लेंथ है। NH44 भारत का सबसे लंबा, NH27 भारत का दूसरा सबसे लंबा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा NH46, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा NH44। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ये NH27 मध्य प्रदेश में कहां से जा रहा है। तो भाई ये गुजरात से निकला असम के लिए, तो बीच में हमारा मध्य प्रदेश मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का एक ही जिले से होकर के जाता है, बिल्कुल ये ग्वालियर के नीचे मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है शिवपुरी। तो दोस्तों ये शिवपुरी, तो शिवपुरी जिले से होकर के जा रहा है और ये मध्य प्रदेश में चलता है मात्र 121 किलोमीटर। तो याद रखें इस फैक्ट को आप। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर के जाता है और इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमने देखा मध्य प्रदेश के विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे, जिसमें हमने बात की NH47 की, NH45 की, NH43 की, NH39 की और NH27 की। तो जो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे हैं उनकी चर्चा मैंने इस लेक्चर में की है। तो आज के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्टेड हैं उनकी भी बात की, करेंट से मैंने आपको अपडेट भी किया। और दूसरी बात यह है कि हमने मध्य प्रदेश के अभी जो जितने भी खास खास जो नेशनल हाईवे हैं और उस पर पढ़ने वाले जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, किन किन शहरों से होकर के जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन MPPSC और व्यापम मतलब PB से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से करिए। और हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर लेक्चर देखना चाहते हैं ये भी बताइए। और साथ ही लोगों को शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और इसी तरीके के और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।